हेलो एवरीवन, इस वीडियो में त्रिकोणमिति का दूसरा पार्ट क्वेश्चन 31 से स्टार्ट करने वाला है। क्वेश्चन 31 में कह रहा है व्यंजक 1 माइनस कॉस का पावर 4 थीटा का मान निकालिए। इसका 4 ऑप्शन दिया है, इसमें कौन करेक्ट आंसर है। तो इसे पता करने के लिए मैं इसको सोल्व करूंगा, तभी पता चलेगा कौन करेक्ट आंसर है चारों में से। तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस कॉस का पावर 4 थीटा है ना, अभी इनको हल करूंगा। तो जानते हैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, इसको लिख सकता हूँ, राइट। माइनस का माइनस, अब कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। ओके, इसे लिख सकते हैं कि नहीं, इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 इसके रूप में आ जाएगा। तो मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूँ। तो देख रहा हूँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ये आपको सूत्र याद रखना होगा, ऐसा कभी रहे तो ऐसा कर देना है। तो मैं यही करता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और ये ज्यू का त्यू लिखेंगे, इसको कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए मैं इसको ज्यू का त्यू लिखा। अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऑप्शन में देखेंगे कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में। तो ये देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बी ऑप्शन में दिया है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन tan ए के बराबर होगा, tan के बराबर कौन हो सकता है। तो tan का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। tan का फॉर्मूला तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ऑप्शन बी होगा। कैसे हो गया बी, तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है। तो आपका यहाँ राइट सर, ये तो आप बताए थे जब पहले ही पार्ट 1 के वीडियो में, ये तो बताए थे। तो ओके, तो आपको बताए थे ना, पार्ट 1 का वीडियो अगर देखना चाहते हैं ना, डिस्क्रिप्शन के नीचे आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर लिंक है, देख सकते हैं। तो मैं यहाँ tan को बोल रहा था ना, तो tan रहने देंगे, सेक स्क्वायर ए लिख देंगे। ये 1 है ना, इधर जाएगा तो क्या होगा, 1 प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर था tan स्क्वायर। अब देखिए tan ए मुझे चाहिए, तो क्या होगा, रूट लगेगा इधर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाना हो तो tan लिख देंगे, इस पर रूट चढ़ जाएगा, क्या होएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ऑप्शन बी में था, मैं बी में करेक्ट आंसर मारा। आपको सूत्र याद रखना है, अगर ऐसे याद करें तो ठीक है, अन्यथा आपको है ना कोई इससे इस जो समझा है ना, ये प्रोसेस से आप समझ सकते हैं। साइन थीटा बराबर होगा, साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 बाई कोसेक थीटा, ये फार्मूला होता है साइन थीटा का। साइन 90 माइनस थीटा, साइन जब 90 रहता है ना, चेंज होता है तो कॉस में हो जाता है। तो साइन जब चेंज होता है तो साइन जैसे चेंज होगा तो कॉस में होगा, तो कॉस क्या लेगा, कॉस थीटा। तो ऑप्शन आपका सी है। सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो कॉट थीटा का मान पूछ रहा है। तो जानते हैं यहाँ पर देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन नहीं सेक है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉर्न बट्टे बेस होता है, बराबर 13/12। तो मुझे हाइपोटेनियस 13 पता चल गया और बेस कितना पता चल गया, 12। तो मैं परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है, एच का स्क्वायर करेंगे, तो एच कितना है 13 माइनस बी का स्क्वायर, तो बी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। परपेंडिकुलर निकालना है तो 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144। अब देखिए 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 हो गया, 25 का वर्गमूल 5 हो गया। 5 तो निकल गए, तो यहाँ पर कॉट थीटा का मान पूछ रहा है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बट्टे परपेंडिकुलर। अब बेस मुझे यहाँ पता था 12 है, तो 12 लिख देंगे। अब परपेंडिकुलर कितना था, 5 है, तो 5 लिख देंगे। 12/5 ऑप्शन कहाँ दिया है, 12/5 ऑप्शन सी में दिया है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इन्हें सोल्व करना है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कुछ नहीं तो गुना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर का थीटा का फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन थीटा गुने कॉस थीटा, ये क्या है, साइन थीटा गुने कॉस थीटा, साइन थीटा गुने कॉस थीटा, इसका मान 1 होता है, और दोनों पर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, बराबर 1 का वर्ग 1। अगर ये नहीं समझ में ना, तो देखिए इसको लिख सकते हैं साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा। देखिए दोनों पर स्क्वायर तो क्या होगा, इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे। देखिए साइन थीटा गुने कॉस थीटा का मान क्या होता है, 1, तो 1 रख दिए,
यहाँ पर 1 रख दिए, अब ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर रख दिया, 1 का वर्ग 1 हो गया। तो ये ऑप्शन आपका कहाँ 1 है, डी में दिया है तो डी लिख दीजिएगा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस बट्टे परपेंडिकुलर होता है, बराबर क्या है √10 है। इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 माना जाता है। तो एच तो हमको √10 पता चल गया, परपेंडिकुलर पी कितना मालूम हो गया 1। तो मैं इससे बेस निकाल सकता हूँ। बेस निकालने के लिए हाइपोटेनियस का वर्ग करिए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पी का स्क्वायर 10 का। जब यहाँ पर रूट चढ़ा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 का वर्ग 1, 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 का वर्गमूल 3 हो गया। तो बेस पता चल गया है। अब मुझे क्या कह रहा था यहाँ पर सेक थीटा, और सेक थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस आपका कितना था रूट कितना है √10 है, तो √10 लिख दिए। अब बाई बेस, तो बेस कितना है, तो बेस 3 है तो 3 लिखेंगे, क्योंकि सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b, h/b। तो h मुझे यहाँ से पता था, अब b यहाँ निकाले थे, रखे मान निकल गया। तो ये ऑप्शन √3/10/3 ऑप्शन बी में दिया, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। साइन a बराबर 8/17 हो तो कॉट a का मान, कॉट a का मान पूछ रहा है तो बहुत सिंपल सा है। कॉट a का मान जब निकालना हो ना तो जानते हैं इससे हमको साइन a का से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर लंब बटे कौन होता था लंब जिसे p बोलते हैं, तो p तो मुझे 8 पता चल गया, हाइपोटेनियस भी पता चल गया 17। तो मुझे कॉट निकालना है ना, तो कॉट निकालने के लिए क्या होता है आधार आपको चाहिए, आधार बटे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो 8 है तो ठीक है 8 लिख दीजिएगा। हर में कहीं 8 दिख रहा है, हर में 8 एक ही जगह दिख रहा है, तो ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए हर में 8 हमको जैसे पता चला और जगह कहीं है ही नहीं, ताकि हमें बेस, तब बेस हमको निकालने तो निकालने में टाइम लग जाता। तो मैं देखिए बेस यहाँ छोड़ दिया हूँ, बेस जैसे छोड़ा ना तब क्या क्या आधार बट्टे क्या होता है आधार बट्टे लंब, तो लंब जैसे लिखा हो ना तो लंब के नीचे देखिए 8 दिख रहा है, बाकी जगह दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन यही सी मार दीजिए। बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है 38 का आपका सी हो जाएगा। तो आगे चलिए, साइन देखिए tan 49/cot 41 है, ऐसा देखेंगे ना तो एक मान होगा, क्या होगा एक, ऑप्शन सी में देख लीजिए। कैसे बना के दिखाइए ये भी कह सकते हैं आप, तो बना के मैं दिखा देता हूँ। tan 49 है तो tan 49 लिखिए, बाई कॉट को हम क्या करते हैं चेंज करते हैं, कॉट को जैसे 90 में से 41 घटाएंगे तो कितना बनेगा 49 बचेगा, क्योंकि 10 में से 1 जाएगा तो 9, 8 में से 4 तो 49 ना आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -49, tan है तो tan 90 लिखे तो tan 90 लिख दिए। तो ये cot 90 माइनस थीटा, ये क्या है थीटा, फार्मूला याद रखना होगा। cot 90 माइनस थीटा इक्वल किसका फार्मूला होता है tan का होता है, और tan यहाँ क्या है tan थीटा लग जाएगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा जैसे रहेगा तो cot में चेंज हो जाता है, cot चेंज होता है tan में, तो यहाँ tan में हो जाएगा। यहाँ पर 49 है तो 49 लेंगे, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो एक ही ना आ रहा है, तो यही हम समझा दिए। यहाँ पर सेक के स्क्वायर, देखिए सेक के स्क्वायर, सेक का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, सेक का वैल्यू कितना होता है, तो सेक का मुझे पता नहीं है, सेक साइड का एक्चुअली में मुझे मान पता नहीं है, तो cos 60 का वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, cos 60 का, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है cos, तो cos पर हम जाएंगे, cos 60 का वैल्यू मुझे 1/2 है, इसको पलट देंगे तो सेक का मान दे देंगे, सेक कितना का मान देगा 60 का, सेक 60 का, इसको मान पलट देंगे तो सेक 60 का मान दे देगा। तो 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे, जब भाग देंगे तो 2 ही ना आ गया, तो सेक 60 का वैल्यू 2 होता है। तो यहाँ पर 2 का यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर -1 का 1 लिख देंगे, 2 का वर्ग 4 -1, 4 में से 1 जाएगा तो 3 ऑप्शन बी में दिया है। कह रहा है कि 4 cos 3 थीटा बराबर 2, तो थीटा का वैल्यू बोलिए, 4 cos 3 थीटा बराबर क्या है 2 है, तो cos 3 थीटा बराबर क्या होगा 2/4, 2 1 है 2, 2 दूनी 4, cos 3 थीटा बराबर क्या होता है 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे, cos 3 थीटा बराबर ये कितना का मान है cos 60 का, तो cos 60 का लिख देंगे। अब cos कोड क्या हो गया भैनिस कर जाएगा, तो 3 थीटा बराबर 60 लिखेंगे, थीटा बराबर 60/3, 3 का 3 दूनी 6 यानी 20 डिग्री आएगा, थीटा का मान कितना होगा 20 डिग्री। अब 20 डिग्री ए ऑप्शन में है तो ए ऑप्शन लगाइएगा। साइन थीटा बराबर 1/2 है, साइन थीटा बराबर क्या दिया है 1/2, तो थीटा का मान पूछ रहा है, तो साइन थीटा लिख दिए, ये कितना है साइन
30 का, तो साइन 30 लिख देंगे। देखते हैं साइन साइन वैनिश करेगा तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री। तो ऑप्शन कहाँ है 30 डिग्री, ऑप्शन आपका 30 डिग्री डी में दिया है। देखिए यहाँ पर आपको इसको बनाना पड़ेगा। 43 में देखिए 2 लिखिए और tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, बाई 1 प्लस tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दीजिए, 2 1 2 बट्टे में √3 है तो √3 लिख दीजिए, प्लस 1 का वर्ग 1 √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 2/√3 है तो 2/√3 लिखिए, इसका बटा का जोड़ करेंगे एलसीएम कितना होगा 3, तो 3 1 3 प्लस 1। अब 2/√3 गुना लिख देंगे, ये 3 है ना ऊपर चलाएगा तो 3 1 4, तो 2 1 2 2 दूनी 4। अब देखिए √3 को इससे कट जाएगा, कैसे कटेगा 3 के स्थान पर लिख सकते हैं √3 गुने √3। देखिए ये 3 के स्थान में क्या लिख रहे हैं √3 गुने √3, नीचे √3 है ये, तो ये √3 क्या करेगा एक √3 से कैंसिल करेगा तो क्या बचेगा √3 ना बचेगा, तो यहाँ एक कट जा रहा है तो एक √3 बचेगा, तो √3/2 यहाँ पा रहा है, क्या आ रहा है 2 1 2 2 दूनी 4, तो यहाँ √3/2 ऑप्शन। और √3/2 का मान कितना होता है इसमें देखेंगे कितना का मान √3/2 होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना होगा साइन 60 का वैल्यू, ओके ना, ये साइन 60 का वैल्यू है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 43 का ए होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए tan 45 का मान 1 होता है तो 1 लिख देंगे, अनुपात का अनुपात लिखेंगे, और tan 60 का √3 होता है तो √3 लिखेंगे। 1/√3 ऑप्शन कहाँ है 1/√3 ऑप्शन सी में दिया है। साइन 2a बराबर 2 साइन ए है तब सत होता है जब a बराबर, a का मान क्या रखेगी जब सत हो जाएगा, तो देखिए a के स्थान पर 0 रखें, क्या रखते हैं साइन 2 गुने a के स्थान पर क्या रखते हैं 0, तो 0 रख दिए। अब देखिए बराबर साइन में 2 से 0 से गुना तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, ओके। इधर देखिए 2 लिखिए और साइन ए के स्थान में क्या रखना है 0। अब देखिए 2 गुने साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो 0, देखिए दोनों तरफ से 0 आ रहा है, तो जब a का मान इसमें रख रहे हैं तो दोनों तरफ से क्या हो रहा है दोनों का मान इक्वल आ रहा है, तो यही आपका सेटिस्फाई कर रहा है ए वाला। अब यहाँ पर देखिए ये 46 वाला प्रश्न आपको देखना पड़ेगा, 46 में कर रहा है 2 tan, ये 30 डिग्री है, क्या है ये 30 है, तो 2 लिखिए tan 30 का 1/√3 है तो √3 लिखिए, 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3 है तो 1/√3 लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 2 1 2 बट्टे √3, 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको सोल्व करिएगा तो 2/√3, इसके नीचे क्या है एलसीएम 3 है, तो 3 1 3 माइनस 1, तो 2/√3 गुना करेंगे क्योंकि ये भागा है ना तो गुना कर देंगे, भाग में रहता है तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 में से जाएगा तो 2, तो 2 से 2 कट गया, ये √3 से √3 कटेगा तो यहाँ क्या होगा √3, और √3 का मान जानते हैं √3 क्या दिया है √3 दिया है कि नहीं ऑप्शन में, √3 ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है, ऑप्शन सी में दिया है तो सी मार दीजिए करेक्ट आंसर। देखिए 1 + tan थीटा सेक थीटा, यहाँ देखिए 1 + tan थीटा 1 + cot थीटा जब रहेगा ना, यहाँ सेक रहे या माइनस है, इसका मान आपको क्लियर फिक्स ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगर आप कहेंगे बना के सर दिखाइए तो बना देंगे, तो ठीक है आपको है ना, पहला ये आगे वाला देखिए इसको हम बनाएंगे, ये सब हल करेंगे ना, कितना तक हल करेंगे 60 तक जब प्रश्न हल हो जाएगा तो अंत में इसका हल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, इनका मान पूछ रहा है, तो सेक का फॉर्मूला 1/cos a होता है, tan का होता है साइन a/cos a, 1 माइनस साइन ए तो साइन ए लिख दीजिएगा, cos a है तो cos a लिखिए, यहाँ पर लिखिए 1 प्लस साइन ए है तो साइन ए लिख दीजिएगा, 1 माइनस साइन है तो साइन ए लिख दीजिएगा। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे क्या है cos a है तो cos a लिख देंगे। 1 माइनस साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर a बाई cos a, cos से cos कट गया तो क्या हो गया केवल एक cos बच जाएगा, तो ऑप्शन आपका cos a ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन cos a ऑप्शन डी में दिख रहा है। 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला sec स्क्वायर होगा, और 1 + cot स्क्वायर का फॉर्मूला cosec स्क्वायर होगा, ठीक है। cosec ऊपर जाएगा तो किसका फॉर्मूला हो जाता है साइन स्क्वायर का, और सेक नीचे जाएगा तो क्या होगा cos स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। और साइन स्क्वायर ए देखिए यहाँ साइन बाई cos का अनुपात क्या होता है tan,
इन पर दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ था tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए ऑप्शन डी में दिया है तो डी में लगाइएगा। यहाँ पर देखिए इनको सोल्व करना होगा, तो देखिए ये cos स्क्वायर तो इसको लिख सकते cos स्क्वायर का पावर 4 है, तो यहाँ cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख देते हैं माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिखते हैं। अब देखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसका ए प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, तो इनका ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर का 1, तो इसका 1 हो गया, तो बच गया क्या 1 में इतना से गुना करें तो यही आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ऑप्शन में क्या दिया है 2 कॉस स्क्वायर, कॉस दे रहा है तो इसको कॉस में चेंज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर लिख देते हैं ए, माइनस का माइनस, साइन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए कॉस स्क्वायर ए का ए रहने दीजिएगा, माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो कॉस स्क्वायर ए लिख दीजिएगा। यहाँ कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये ऑप्शन 2 कॉस स्क्वायर ए ऑप्शन कहाँ है बी में दिया है। किसका मान सबसे छोटा है, किसका मान सबसे छोटा है, cos 30 का वैल्यू तो √3/2 होता है, cos 45 का तो ये होता है आपका 1/√2 होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 और cos 90 का मान 0 होता है। तो सबसे कम किसका, सबसे छोटा किसका मान दे रहा है, ये दे रहा है डी ऑप्शन, तो डी हो जाएगा। cos देखिए cos पाई का वैल्यू 180 होता है, तो 180 रखेंगे बाई 3, cos बराबर लिख देंगे, क्या लिखेंगे बराबर cos, और 3 का 3 3 6 18 यानी cos 60, और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, ऑप्शन ए में दिया है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन कहाँ दिया है बी में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा है। यहाँ देखिए साइन है, और साइन पाई के स्थान पे 180 रखेंगे, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का 3 3 6 60 हो जाएगा, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो √3/2 ऑप्शन बी में दिया है। ये साइन 50 है और कॉस 40 है, तो इस साइन को रहने दीजिए, साइन 50 रहने दीजिए, नीचे वाला चेंज कर देते, कॉस 90 में से 40 घटा देंगे तो क्या आएगा 50 से आएगा। देखिए साइन यहाँ 50 है तो 50 लिखिए, और कॉस 90 माइनस 50 जब चेंज होगा तो किस में होगा साइन में, तो साइन 50 हो जाएगा, तो साइन से कट गया तो क्या हो जाएगा एक ऑप्शन बी में हो जाएगा। कर आए इनको सोल्व कीजिए। देखिए इनको क्या करते हैं, tan थीटा है ना, तो √3 tan थीटा बराबर क्या है 3 sin थीटा, तो देखिए √3 लिखिए, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा बराबर 3 sin थीटा, sin थीटा से sin थीटा कट गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि इनको गुना करते हैं, ये बट्टा इधर जाएगा तो क्या होगा गुना हो जाएगा, √3 गुने √3 है तो √3 लिखिए बराबर, ये बट्टा इधर जाएगा तो क्या होगा गुना होगा, तो 3 cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए cos थीटा का मुझे मान निकालना है, तो ये गुना इधर जाएगा तो क्या होगा बट्टा हो जाएगा, तो √3/3 हो जाएगा, ये है इधर जा रहा है तो बट्टे में आएगा। अब देखिए यहाँ पर √3 लिख दीजिए, इसके 3 के स्थान पर √3 गुने √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, तो √3 से √3 कट गया। अब देखिए cos थीटा बराबर 1/√3, cos थीटा बराबर देखिए 1/√3 किसका मान है 1/√3, तो आपको मान नहीं पता है तो रहने दीजिए, ये इसको रहने दीजिए इतना ही, cos का तो मान निकालिए, इससे हम क्या करते हैं sin स्क्वायर थीटा माइनस cos, इसको कह रहा है इसका मान निकाल के दिखाइए, जब इतना है तो इसका मान निकालिए। तो देखिए साइन स्क्वायर इसको चेंज कर देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, माइनस का माइनस cos स्क्वायर का था cos स्क्वायर थीटा लिख दिए, 1 का 1 ये का cos हो गया 2 cos 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 का 1 2 गुने cos थीटा का मान क्या है 1/√3 दिया था, यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर डाल देंगे, 1 का 1, अब 2 गुने 1 का वर्ग 1 है, √3 का जब वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2/3 बटा का जोड़ करेंगे तो एलसीएम क्या होगा 3 हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो 3 माइनस 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1/3 क्या होगा 1/3, 1/3 ऑप्शन आपको सी में दिया है। सेक ए बराबर cos b है बराबर 13/12 है, तो a प्लस बी का मान क्या होगा, a प्लस बी पूछ रहा है ना, तो सेक ए बराबर क्या दिया है कोसेक b,
ओके। सेक ए बराबर, अब इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, सेक में चेंज होगा, सेक 90 माइनस बी होगा इसका फार्मूला। कोसेक बी का फार्मूला क्या होगा, सेक 90 माइनस बी हो जाएगा। सेक सेक माइनस करेगा तो ए बराबर 90 माइनस बी हो जाएगा, ए बराबर 90 माइनस बी। अब ए ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस ए प्लस बी बराबर 90। तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ऑप्शन इसका ए प्लस बी का जब मान पूछ रहा है तो ए प्लस बी कितना आया है, 90। ये देख रहे हैं 90, तो ऑप्शन 90 कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, तो सी हो जाएगा। कह रहे किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी पूरा कोण है, पूरा का मतलब इन दोनों कोणों का मान क्या है, 90 डिग्री है। तो कॉट टी का कॉट सी का वैल्यू, तो कॉट सी, तो सी के स्थान पर कितना होगा, 90। अगर दो कोण 90 हो जाएगा तो बाकी एक एंगल बच जाएगा 90, तो 90 लिखा है। कॉट 90 का मान क्या होता है, तो कॉट 90 का मान आपको याद होना चाहिए। याद है कि नहीं आपको कॉट 90 का मान, तो अगर आपको याद नहीं है कॉट 90 का मान तो 0 होता है। तो cos 90 बाई क्या होगा, 90 बाई cos 90। अब cos 90 का मान क्या होगा, cos 90 का मान है ना 0 होता है, इसका मान क्या होता है, इसका 0 होगा, इसका 1, तो 1 में 0 से भाग देंगे, 0 में 1 से भाग देंगे तो 0, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। tan a प्लस बी बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3, तो tan बीटा का मान पूछ रहा है। tan बीटा का मान पूछेगा ना, तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है ना, तो √3 लिख देंगे। और tan अल्फा प्लस बीटा ये कितना है, tan 60 का वैल्यू होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, 60। आ जानते हैं यहाँ tan ई कितना होगा, tan अल्फा बराबर 1/√3 है, तो 1/√3 लिखिए। tan अल्फा लिख दीजिए, और ये कितना है, tan 30 का, तो tan 30 लीजिएगा। tan हट गया तो अल्फा का मान क्या होगा, 30। तो अल्फा का 30 मान पता चल गया, तो अल्फा का मान क्या रख देंगे, 30 प्लस बीटा बराबर 60। तो बीटा का मान क्या होगा, 60 माइनस 30, तो 30 हो जाएगा। तो अल्फा का मान 30 है, बीटा का मान भी 30 है। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या, tan बीटा, तो tan बीटा, तो बीटा के स्थान पर 30 है ना, तो tan 30 लिया। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, 1/√3 ऑप्शन सी में है। यहाँ पर देखिए प्रश्न 60 वाला प्रश्न देखिए, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो सेक थीटा कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए 7 sin स्क्वायर है तो 7 sin स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, प्लस 3 है तो 3 sin cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, बराबर 4 है तो 4 लिख दीजिए। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस 3 में 1 से उड़ा तो 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो जाएगा। क्या होगा, 4 है तो 4 लिख दी। 7 sin स्क्वायर थीटा में 3 sin स्क्वायर थीटा जाएगा तो क्या होगा, 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस इधर जाएगा तो 4 माइनस 3 हो जाएगा। तो 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा। sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। sin स्क्वायर थीटा का जब मान निकालना चाहते हैं तो दोनों तरफ रूट चलेगा, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ये साइन कितना का मान है, तो ये साइन आपका 30 का मान है। तो साइन जब भैनिज कर जाता है 30, साइन 30, साइन भैनिज कर गया था, थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 30। अब यहाँ पर 30 रखना होगा, क्या होगा, तो सेक 30 प्लस कोसेक थीटा के स्थान पर 30 रखना होगा। अब देखिए सेक 30 का वैल्यू कितना है, सेक 30 का वैल्यू आपको पता है कि नहीं है, कितना होता है, तो हम cos 30 पर जाएंगे, तो cos 30 का मान जो होता है √3/2, तो उसको मान पलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, प्लस का प्लस। और कोसेक 30 का उल्टा साइन 30 होता है, साइन 30 का कितना मान होता है, 1/2, उसको पलट देंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2/√3 + 2 ऑप्शन कहाँ दिया है, ये ऑप्शन बी में दिया है। ये बताने के लिए कहे थे अंत में, तो यहाँ पर आपको इनकी जानकारी दे ही देता हूँ। 1 + tan थीटा + सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये दिए हुआ है। अब इनको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, तो 1 लिखिए। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाई cos थीटा, प्लस का प्लस, सेक थीटा का फॉर्मूला 1/cos थीटा है तो cos थीटा लिख देंगे। 1 + cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बाई
साइन थीटा, माइनस का माइनस, कोसेक थीटा का फॉर्मूला 1/sin थीटा होता है। इसका बटा का जोड़ करिएगा तो एलसीएम आएगा cos थीटा, यहाँ cos थीटा हो जाएगा, क्या होगा cos थीटा sin थीटा प्लस 1, यहाँ पर भी sin थीटा का एलसीएम आएगा तो यहाँ sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब देखें sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1, इसको घेरिए, नीचे क्या है cos थीटा है तो cos थीटा लेने दी। अब देखिए यहाँ पर sin थीटा है तो sin थीटा नीचे रहने दीजिए, यहाँ पर क्या होगा sin थीटा प्लस cos थीटा, क्या है cos थीटा है तो cos थीटा माइनस का माइनस 1 लिख दीजिएगा, इसको घेरिए। देखिए a प्लस क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा, माइनस 1 का स्क्वायर तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए इसको a मान लिया गया, इसको b मान लिया, इसको a इसको b, तो a स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या है साइन थीटा गुने cos थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा cos थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1, साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये कट गया तो बच जाएगा क्या 2 साइन थीटा cos थीटा बाई साइन थीटा cos थीटा, cos थीटा साइन कट गया, 2 हो गया। तो आपका 2 मैंने बताया था, इसका ऑप्शन सी होगा, मैंने बताया था, सोल्व करके बता दिया।